वेलकम टू सीयूईटी कॉन्सेप्ट। सीयूईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं प्रकृति, आपके अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ की मेंटोर, और आज हम बात करेंगे हमारी अकाउंटिंग की जो फर्स्ट यूनिट है, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड जो टॉप 50 MCQs हैं उसके बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने जो हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे उसे हमने कर लिया था। आज और भी जो टाइप्स के क्वेश्चन एनटीए आपसे पूछती है, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चन हो, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हो, है ना, या फिर आपकी जो असर्शन रीजन वाली क्वेश्चन आती है उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीयूईटी या फिर एनसीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम लेके आ गए हैं आपके लिए टारगेट बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, है ना, क्लास नोट्स मिल रही हैं पीडीएफ के फॉर्मेट्स में। इसके अलावा आपकी डाउट सेशन कंडक्ट की जाएगी, है ना, टेस्ट सीरीज होंगी, आपकी प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा और मॉक टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। अब इसमें कौन कौन सी कोर्सेज की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, जैसे बीए हो गया, है ना, बीएससी हो गई, बीकॉम हो गया, बीएलएलबी हो गई, वीवोक हो गया, बीटेक हो गया। यही एनसीईटी के जो कोर्सेज हैं आपके बीए प्लस बीएड, है ना, बीकॉम प्लस बीएड या फिर बीएससी प्लस बीएड, तो ये सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। और इसकी ऑफर प्राइस कितनी है आपकी? 1799 की। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो आप जल्दी देरी मत करो। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप क्या करो, इस टारगेट बैच को। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको हमारी जो एप्लीकेशन है सीयूईटी कॉन्सेप्ट की उसे डाउनलोड करना होगा। उसमें जाके आप रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप टारगेट बैच सेलेक्ट करोगे और वहाँ से पेमेंट करके आपको ये बैच मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी जो क्वेश्चंस थी। पिछली क्लास में हमने थ्योरी वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। आज जो हमारी असर्शन रीजन वाली क्वेश्चन है और MCQs जो है कौन सी, मैच द फॉलोइंग वाले और केस स्टडीज प्रैक्टिस करेंगे। तो कहाँ तक हमने किया था? क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, आज हम क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी असर्शन रीजन वाली क्वेश्चन है। तो पहला क्या है आपका कि असर्शन में दिया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और ओमिशंस। अब असर्शन में क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई एरर हुआ है, ठीक है, जब आप पार्टनरशिप फर्म की कोई बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें कोई एरर या मिस्टेक हुई है। कौन कौन सी एरर? चाहे वो ओमिशंस हो, ठीक है, या फिर डिफरेंट टाइप्स के एरर्स जो आपने पढ़ा था, ठीक है, तो वो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में हो रही है तो इसके लिए आप क्या करते हो? इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हो। तो असर्शन तो सही है। अब रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या बोल रही है कि दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू रेक्टिफाई दोज एरर्स और ओमिशंस विच आर लेफ्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स एंड फाउंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अब बोला जा रहा है कि ये अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि उन सारी मिस्टेक्स या जो ओमिशंस हो गई हैं, जो चीज़ छूट गई है, ठीक है, कब? जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं उससे पहले। और इन मिस्टेक्स का पता हमें कब चला है? आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अब जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स के बीच, जो डिविजिबल प्रॉफिट थी उसे हमने क्या किया? पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद हमें इन एरर्स का पता चला है। ठीक है, इन एरर्स का पता चला है। तो ये अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? ये एरर्स या जो ओमिशंस हुए हैं जिनका पता हमें अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले चला है, और बाद में कब? जब हमने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स के बीच, तब इसके बारे में पता हमें चला है। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों ही आपकी करेक्ट है। अब हमें देखना है कि क्या हमारी जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं।
तो पहला आपका अजर्शन जो है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के बारे में बता रहा है कि ये हम क्यों बनाते हैं, इसमें क्या आती है। और देखो दूसरा, हमने एक टेक्निक सीखा था कि जब भी आपको अजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आप क्या करो, अजर्शन के बाद बिकॉज लगा के देखो profit and loss adjustment account is required for rectification of errors or omissions because this account is prepared to rectify those errors or omissions which are left while preparing final accounts and found after distribution of profit among ऑफ पार्टनर्स। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो एरर्स थे इनका पता हमें कब चला था, इनका पता हमें तब चला जब हमने इन प्रॉफिट को क्या किया, अपने पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये एरर्स कमिट कब हुए थे, ये जो एरर्स या ओमिशंस कब हुए थे, वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स को बना रहे थे। तो हमारा अजर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, अजर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और जो हमारी रीजन है वो अजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम उन एरर्स को, ओमिशंस को, मिस्टेक्स को सही करने के लिए बनाते हैं, जो हमें कब पता चलता है इन मिस्टेक्स का, जब हम अपना फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं, तब ये एरर्स हमसे होता है, हम ये एरर्स कमिट करते हैं, ये मिस्टेक्स हमसे हो जाता है या फिर ओमिशंस हो जाती है, और इसका पता हमें जब हम अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच, उसके बाद चलता है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, और जो रीज़न है वो आपके अजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए। अब देखो दूसरा है आपका कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ पार्टनर इज पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अब बोला जा रहा है कि जो हम अपने पार्टनर्स को, जो उन्होंने कैपिटल लगाया, जो उनकी पूंजी होती है, उस पर जो क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म को उन्हें कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये किससे पे होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले आइटम्स होते हैं। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगी तभी वो अपने पार्टनर्स को क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी। लॉसेस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। अब इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ना। जो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, जिसमें जो हमारी प्रॉफिट आती है, जो हमें नेट प्रॉफिट मिलती है, उसे हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट मिलती है उसे हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, सैलरी हो जाती है पार्टनर की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट है। अब दूसरा पार्ट देखो, विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट या लॉसेस। अब बोला जा रहा है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये क्या है, मैंडेटरी है एक फर्म को पे करना, चाहे फर्म को प्रॉफिट हुई हो या लॉस हुई हो। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि एक फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनर्स को तभी पे करेगी जब उसे प्रॉफिट हुई होगी। लॉसेस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनर को पे नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, मतलब आपका अजर्शन सही है लेकिन रीजन आपका गलत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, दैट इज अजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो
प्रेफर्ड आता है आपका कि assertion क्या है, इट इज कंसिडर्ड डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। अब बोला जा रहा है कि हम जानते हैं पार्टनरशिप डीड जो है वो मैंडेटरी नहीं है एक पार्टनरशिप फर्म के लिए, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म के लिए कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप डीड बनाना। ऑल्दो ये क्या है, प्रेफर्ड है कि आप क्या करो, अपने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड बनाओ, ठीक है, आपके पास एक पार्टनरशिप डीड रहनी चाहिए रिटन फॉर्म में, तो डिजायरेबल है, ये प्रेफर्ड है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। अब रीजन क्या है, इट हेल्प्स इन सेटलिंग एनी डिस्प्यूट्स विथ रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एंड एक्ट्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो किस चीज में हेल्प करती है, क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका पार्टनरशिप फॉर्म में, अगर पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट अराइज हो रही है ना, कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो रही है, कोई कंफ्यूजन अराइज हो रही है, कोई कंफ्यूजन झगड़े हो रहे हैं आपस में, तो ये जो पार्टनरशिप डीड होती है इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप की, जो एग्रीमेंट हुई होती है पार्टनर्स के बीच, उन सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं आपकी पार्टनरशिप की वो सारी चीज़ें स्टेटेड रहती हैं। तो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रही है तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में पार्टनरशिप डीड हेल्प करती है और ये एज अ एविडेंस भी एक्ट करती है, एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई केस आ गई है ना तो आप कोर्ट में इसे एज अ एविडेंस क्या कर सकते हो, पेश कर सकते हो। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब हमें देखना क्या है कि क्या ये रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं। अब देखो, इट इज कंसिडर्ड डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग बिकॉज इट हेल्प्स इन सेटलिंग एनी डिस्प्यूट with regard to the terms of partnership and acts as an evidence in the court of law। अब यहाँ बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप डीड जो है असर्शन में बताया जा रहा है कि प्रेफर्ड है रिटन फॉर्म में रखना। अब क्यों, अब रीज़न आपको इस सेंटेंस में मिल रहा है, तो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और जो रीज़न है वो आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन में बोला जा रहा है कि द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर डज नॉट शो अ डेबिट बैलेंस इन स्पाइट ऑफ रेगुलर एंड कंसिस्टेंट लॉसेस आफ्टर ईयर। अब बोला जा रहा है कि एक पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेंगे। क्यों, डेबिट बैलेंस जो है वो शो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, अब इसका पता हमें रीज़न से पता चलेगा कि अगर रीज़न इसे करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रही है तब तो स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ठीक है। अगर गलत है तो हम इसके रीज़न को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो क्या बोला जा रहा है कि पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगी इन स्पाइट ऑफ रेगुलर एंड कंसिस्टेंट लॉसेस ईयर आफ्टर एंड आफ्टर। अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म में कंस्टेंटली लॉसेस हो रहे हैं ना, हर साल लॉसेस हो रहे हैं, तब भी पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगी। अब रीजन क्या बोल रहा है, all the transactions relating to loss or profit, drawings, salaries are shown in the current account and not in the capital account in case of fixed capital। अब देख रहे हैं कि रीजन में किसकी बात की गई है, फिक्स्ड कैपिटल की। अब हम जानते हैं कि जो कैपिटल को मेंटेन करने का हमारे पास दो मेथड्स होता है, दो मेथड, एक हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड है और दूसरा हमारा फिक्स्ड मेथड है। तो फिक्स्ड मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक करेंट अकाउंट होता है और एक हमारा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो देखो कैपिटल अकाउंट जो है जो हम फिक्स्ड मेथड के अंदर प्रिपेयर करते हैं उसमें सारी प्रॉफिट आ जाएगी, आपकी लॉसेस आ जाएंगे, सैलरीज आ जाती है, ड्राइंग्स आ जाती है, इन सारी चीज़ों को हम अपने करेंट अकाउंट में शो करते हैं। किसके अंदर, सॉरी मैंने बोल दिया था कैपिटल अकाउंट, नहीं, करेंट अकाउंट के अंदर शो करते हैं, किसमें, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर।
ठीक है। और हमारी जो कैपिटल अकाउंट है वो तब तक फिक्स्ड रहेगी जब तक कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना हो या फिर कोई परमानेंट ड्राइंग ना हो रही हो, ठीक है। अगर ये चीज़ होगी तभी कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स्ड मेथड के अंदर उसमें कोई चेंजेस आएंगी, नहीं तो वो फिक्स्ड रहेगी और बाकी सारी चीज़ें आपकी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। तो इसीलिए जो आपका कैपिटल अकाउंट है, जो कैपिटल अकाउंट है आपके फिक्स्ड मेथड के अंदर, वो कभी भी डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगी। तो अब आप समझ गए कि क्यों ऐसा होता है। तो हमारी असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है और जो रीज़न है आपकी वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सैलरी पेड टू अ पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बोला जा रहा है कि जो हम अपने पार्टनर को सैलरी पे करते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आती है, मतलब एक्सपेंस की डेबिट बैलेंस होती है और इनकम की आपकी क्रेडिट बैलेंस होती है। ये हमेशा ध्यान रखना और ये बेसिक चीज़ें आपने क्लास 11th में ही पढ़ के रखा होगा अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो हम अपने पार्टनर को क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं, तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगी। अब ये चीज बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी चीजें आती हैं, कौन से आइटम्स आते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स आते हैं, कौन से? जो आपके मैंडेटरी आइटम्स रहते हैं, कंपल्सरी आइटम्स, जो कंपल्सरी एक्सपेंसेस हैं। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म को चाहे प्रॉफिट हुई हो या लॉसेस हुए हो तब भी ये सारे एक्सपेंसेस उन्हें करने होते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों की पेमेंट उन्हें करनी होती है। लेकिन हम जानते हैं कि जो सैलरी हम अपने पार्टनर को पे करते हैं वो कौन सी आइटम है हमारी? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स जब, अब इसमें कौन सी चीज़ें आती है? अगर फर्म को प्रॉफिट होगी तभी क्या करेगी फर्म अपने पार्टनर को सैलरी पे करेगी या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैंडेटरी आइटम्स में नहीं आती है, कंपल्सरी आइटम्स में नहीं आती है। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रही है तभी वो अपने पार्टनर को सैलरी पे करेगा, ऐसे अगर लॉसेस हो रही हैं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है, सॉरी ये असर्शन तो है ये आपका गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि ये जो सैलरी हम पार्टनर को पे कर रहे हैं ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना जाके कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब रीजन क्या बोल रही है कि सैलरी पेड टू अ पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब तभी से हमने यही तो डिस्कस किया था कि जो हम अपने पार्टनर को सैलरी पे करते हैं वो कौन से अकाउंट में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारा रीजन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? आपकी असर्शन जो है वो गलत हो गई और रीजन जो है आपकी करेक्ट हो गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असर्शन में बोला जा रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज नॉट अलाउड। अब बोला जा रहा है कि अगर आपके पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है या फिर आपके पार्टनरशिप डीड में लोन से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है। कौन सी लोन? जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है उससे रिलेटेड कोई पॉइंट अगर आपके पार्टनरशिप डीड में स्टेटेड नहीं है, आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो उस केस में हम उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ये पॉइंट आपकी गलत है। तो असर्शन जो है वो आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो होती है। और वो जो प्रोविजंस में क्या दिया गया है कि अगर आपकी पार्टनरशिप
पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, कौन सी लोन, जो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को दिया है, तो उसमें हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ये अजर्शन आपका गलत है। अब रीजन क्या है, गणेश अ पार्टनर इन द फर्म गेव अ लोन ऑफ 10 लाख टू द फर्म विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बोला जा रहा है कि गणेश है एक पार्टनर, उसने फर्म को 10 लाख लोन दिए थे एज अ लोन। अब उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुई थी, किस चीज़ पे, जो इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा, जो गणेश को इंटरेस्ट दी जाएगी उसके लोन पे, इसके रिगार्डिंग पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुई थी। मतलब जो हमारी पार्टनरशिप डीड है वो भी साइलेंट है और जो पार्टनर्स हैं उनके बीच एग्रीमेंट भी नहीं हुई है ना। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय गणेश विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब जो फर्म है उसे गणेश को कितने परसेंट पे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना होगा। तो हमने देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविज़न है वो क्या बोलती है कि हम उस पार्टनर को कितने परसेंट पे, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे। तो रीज़न जो है आपकी वो करेक्ट है। तो अजर्शन आपका गलत हो गया और रीज़न आपकी करेक्ट हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी, दैट इज अजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि PQR वर पार्टनर्स इन अ फर्म। PQR 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, वो एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। पार्टनर Q gave a loan of 10 lakh to the firm without an agreement as to the rate of interest। अब पार्टनर Q ने क्या किया, फर्म को कुछ लोन दिए, 10 लाख का लोन दिया फर्म को, लेकिन उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है, किसके रिगार्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। तो एट द एंड ऑल द पार्टनर्स एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन द लोन बाय B एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ठीक है, अब देखो, अब जब वो अकाउंटिंग पीरियड जो आपकी फिनेंशियल ईयर है वो एंड हो रही है, तो तब जो पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, जो हमारा पार्टनर है जिसने हमें लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, क्यू को, हम क्या करेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ बी नहीं होगा, ये कुछ मिस्टेक हो गई है पीपीटी में, यहाँ आप क्यू कर लो, क्यू, ठीक है। तो क्यू ने जो लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, उस पर हम उसे कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में पार्टनर्स के बीच जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट नहीं हुई थी, मतलब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम उसे किस रेट पे इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो रीजन क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, अगर फॉर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसकी प्रोविजंस फॉलो होंगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दस interest on loan by Q should be allowed at the rate of 6% per annum and not at a rate of 9% पर एनम। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, मतलब आपका रीजन करेक्ट है और अजर्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, अजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि इन केस द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज नॉट द सेम और इफ द ड्राइंग्स आर मेड ऑन द डिफरेंट डेट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। अब बोला जा रहा है कि अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम नहीं है, ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग एक साल में सेम नहीं है, मतलब अलग अलग अमाउंट की ड्राइंग पार्टनर्स कर रहा है, अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, और अगर ये जो ड्राइंग्स हो रही हैं, ये जो अमाउंट पार्टनर निकाल रहा है बिजनेस से, विड्रॉ कर रहा है, ये डिफरेंट डेट्स पे हो रही हैं, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कौन से मेथड से कैलकुलेट होगी,
प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट होगी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। मतलब अगर ड्राइंग्स का अमाउंट सेम नहीं होता है और जो ड्राइंग्स डिफरेंट डेट पे अगर होती है तो इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करते हैं वो प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। अब रीजन क्या बोला जा रहा है, इन सच अ केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज फॉर द पीरियड इट इज ड्रॉन बाय अ पार्टनर। अब बोला जा रहा है कि इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने अमाउंट पे हम चार्ज करते हैं, जितना पार्टनर्स ने, कितने पीरियड के लिए चार्ज करते हैं, जितने पीरियड के लिए पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है। As such, average method cannot be used to ascertain the amount of interest on drawing। और इस केस में एवरेज मेथड का यूज़ करके हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग नहीं निकाल सकते, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आप देख रहे हो कि ये जो रीज़न है आपका ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो असर्शन है वो बता रहा है कि अगर ड्राइंग डिफरेंट पीरियड पे हो रही है, डिफरेंट डेट्स पे हो रही है और सेम अमाउंट में नहीं हो रही है तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करेंगे इसका रीज़न आपको यहाँ बताया गया है। तो आपकी असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है और जो रीज़न है वो आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। ए और बी क्या है? दो पार्टनर्स हैं आपके पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। अब पार्टनरशिप डीड में दिया गया है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से चार्ज करोगे वो किस रेट पे करोगे? एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। अब एक पार्टनर ने क्या किया, कुछ विड्रॉ किया, कुछ पैसे निकाले, ठीक है, 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब क्या किया, ए ने 10,000 पर मंथ निकाला, है ना, 10,000 पर मंथ, और ये कब निकाला? मंथ के एंड में। एंड बी विड्रू 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब बोला जा रहा है बी ने क्या किया, उसने भी 10,000 विड्रॉ किया, लेकिन कब? हर क्वार्टर के एंड में, मतलब 3 मंथ्स के एंड में, ठीक है। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 2 लाख। अब बोला जा रहा है कि फर्म को क्या हुआ, फर्म को उस साल प्रॉफिट नहीं हुई, लॉस हो गई 2 लाख की। हेंस इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। तो बोला जा रहा है तो क्या फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाए तो जब लॉस हो रही है फर्म की, जब लॉस हो रही है फर्म को, तो उस केस में फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को प्रोवाइड नहीं करेगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ऐसा नहीं होता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म तब भी चार्ज करेगी अगर उसे प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अब देखो रीज़न बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम on 1,20,000 from A for 5.5 months and from B for 4.5 months। अब यहाँ आपको टोटल ड्राइंग्स दी गई है और एवरेज पीरियड बताया गया है कि ए का जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो उसकी एवरेज पीरियड कितनी होगी हमारी? 5.5 मंथ्स की। और बी का जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में जो एवरेज पीरियड है वो हम 4.5 मंथ्स की लेंगे। अब इसे हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा? हमने देखा कि ए क्या कर रहा है, वो हर मंथ के एंड में, हर महीने के एंड में क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। तो एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते थे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो जब एक पार्टनर मंथ के एंड में कुछ पैसा निकालता है तो उस केस में हमने चार्ट में पढ़ा था कि हमारी जो एवरेज पीरियड होती है वो 5.5 मंथ्स हम लेते हैं। और वहीं अगर वो ईच क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स के एंड में निकाल रहा है, तो हमने कल भी क्वेश्चन करा था इससे रिलेटेड, तो इस पे जो एवरेज मंथ होती है वो हमारी 4.5 मंथ्स की होती है। तो ये रीज़न आपकी करेक्ट है और असर्शन आपका गलत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। अब देखो,
अब क्या है, अब ये सारे क्वेश्चंस जो थे आपके असर्शन एंड रीजंस वाले थे। कौन से थे? असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे वो आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होंगे, और जो केस स्टडीज हैं वो, 1 मिनट रुक जाना। अब देखो पहला क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वाले, ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं। अब देखो कॉलम ए में दिया गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर एक फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में ये सारे जो आइटम्स हैं इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी। अब हम जानते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है पार्टनरशिप फर्म में, तो जो प्रोविजंस होते हैं हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वो फॉलो होंगे। अब यहाँ आपको प्रोविजंस दी गई हैं जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में है, ठीक है। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है ना, पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म में, तो उस केस में हम जानते हैं कि पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। 1 मिनट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमने कई बार डिस्कस किया है, कितना हम प्रोवाइड करेंगे? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका ऑप्शन सी। प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस अगर कोई लॉसेस कोई रेशियो स्पेसिफाइड नहीं है प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करने के लिए, तो पार्टनर्स के बीच जो भी प्रॉफिट या लॉसेस हो रही हैं वो इक्वली शेयर होंगी। दैट मीन्स 1:1 के रेशियो में। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन बी। अब देखो, अब पूछा जा रहा है कि क्या पार्टनर्स ड्राइंग कर सकते हैं? पार्टनर्स उस केस में ड्राइंग कर सकते हैं अगर एक फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। दे आर अलाउड टू विड्रॉ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका ए। तो 1 का डी किस में है? आपका 1 का डी आपका ऑप्शन डी में है। तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि और किसी में 1 का डी नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका ऑप्शन डी। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 1 का डी, 2 का सी, बी का 3 का बी, 4 का यस। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि अब आपको वही एवरेज पीरियड जो है वो निकालना है, और आपको दिया गया है कि कब कब ड्राइंग्स की गई हैं, कब कब ड्राइंग्स की गई हैं। अब आपको क्या निकालना है? एवरेज पीरियड निकालना है, एवरेज पीरियड निकालना है। अब हम उस जो चार्ट हमने पढ़ा था उसे एक बार हम ध्यान में रखेंगे और उसके हिसाब से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पहला है व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब बोला जा रहा है कि अगर ड्राइंग्स हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में हो रही है, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में हो रही है, तो हमारा एवरेज पीरियड कितना होता था? तो जब ड्राइंग्स हमारे हर क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स के स्टार्टिंग में, ठीक है, जब होती हैं, है ना, एक साल में जो हमारे 3 है ना, 4 क्वार्टर्स आते हैं आपके, है ना। तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में अगर होती है, कुछ अमाउंट्स विड्रॉ किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, तो उस केस में हमारी जो एवरेज पीरियड होती है ये आपकी 7.5 मंथ्स की होती है, 7.5 मंथ्स की होती है, ठीक है। दूसरा क्या है? व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के बीच में, मिडिल में ड्राइंग हो रही है, तो उस केस में जो एवरेज पीरियड होता है वो आपका 6 मंथ्स का होता है, 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। अब देखो तीसरा है व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर ड्राइंग्स हर मंथ के बिगिनिंग में हो रही है, तो उस केस में हमारी जो एवरेज पीरियड होती है वो 6.5 मंथ्स की होती है। कितने की होती है? 6.5 मंथ्स की होती है। और चौथा है व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो हम जानते हैं
हमने कई क्वेश्चन में ये सॉल्व किया है। उस केस में हमारी जो एवरेज पीरियड है वो 4.5 मंथ्स की होती है। और मैं तो बोलूँगी कि ये जो चार्ट है आपका, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो, ईयरली बेसिस पे हो, है ना, क्वार्टरली बेसिस पे हो, सॉरी मंथली बेसिस पे हो, हाफ ईयरली बेसिस पे हो, क्वार्टरली बेसिस पे हो, तो आप इसे रट जाओ, है ना। ऐसे आप इसे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद रहेगी ये चीज़ तो एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? 1 का B, 2 का A, 3 का D, 4 का C, दैट मीन्स ऑप्शन B। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन B। ऑप्शन B। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन B। ठीक है, अब देखो, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक मिनट, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको ड्राइंग्स दी गई है ना, ड्राइंग्स दी गई है, आपको पीरियड दिया गया है कि कब कब ये ड्राइंग्स हुई है। आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया है कि पार्टनर्स विथड्रू, पार्टनर्स, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्टनर्स विथड्रू 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? हर मंथ के स्टार्टिंग में, हर मंथ के स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं? कुछ अमाउंट विथड्रू कर रहे हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो 10,000 जब एक मंथ का है तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा हमारा? 1,20,000। टोटल ड्राइंग्स हमारी हो जाएगी 1,20,000 की। कैसे होगी? मतलब एक मंथ में अगर वो 10,000 विड्रॉ कर रहा है तो एक साल में कितना करेगा? 1,20,000। कितना करेगा? 1,20,000। अब आपको रेट कितने दी गई है? कितना रेट है आपका? 12% पर एनम। तो हम क्या करेंगे? ए का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। अब देखो क्या है, टोटल ड्राइंग्स हमारी 1,20,000 की है, रेट हमारा 12% है, और क्या है? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दैट मीन्स जो हमारी एवरेज पीरियड होगी वो कितने की होगी? 6.5 मंथ्स। 6.5 मंथ्स की। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, एक मिनट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसे कैलकुलेट करके एक बार। इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं 1,20,000, पहले तो 0 0 ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है, 12 यहाँ से कट हो जाएगा हमारा, दैट मीन्स 1200 इंटू 6.5, दैट मीन्स ₹7,800। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब बी क्या है? पार्टनर्स विथड्रू 10,000 एवरी मंथ। अब देखो, अब क्या दिया गया है कि पार्टनर्स हर महीने 10,000 विथड्रॉ कर रहा है, हर महीने स्टार्ट। अब यहाँ एक चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पार्टनर मंथ के स्टार्टिंग में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है या एंड में कर रहा है, ये चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है। तो इस केस में जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, अगर हमारी क्वेश्चन साइलेंट रहती है कि कब ये ड्राइंग्स हुई है, मंथ के एंड में हुई है, मिडिल में हुई है या फिर स्टार्टिंग में हुई है, तो हम ये जो एवरेज पीरियड है ये कितने का लेते हैं? हम 6 मंथ्स का लेते हैं। 6 मंथ्स का लेते हैं तो एक महीने में 10,000 हो रहा है, तो वही 1,20,000 हमारी टोटल ड्राइंग्स होगी। टोटल कितनी होगी? टोटल हमारी 1,20,000। 12% पे हमें निकालना है, और जो हमारी एवरेज पीरियड होगी वो कितने की होगी? 6 मंथ्स की होगी, क्योंकि यहाँ चीज़ें स्पेसिफाइड नहीं है। तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ हो जाएगा हमारा ₹7,200। 12 6 72। ठीक है, और यहाँ 2 0 हम लगा देंगे तो हमारी 7,200 हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या है? पार्टनर्स विथड्रू 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब क्या है? हर क्वार्टर के बिगिनिंग में क्या कर रहा है? पार्टनर 10,000 निकाल रहा है। क्या कर रहा है? 10,000 निकाल रहा है। ठीक है, अब देखो क्वार्टर की बात होगी तो 3 मंथ्स में, एक साल में 4 क्वार्टर्स आएंगे हमारे, एक साल में 4 क्वार्टर्स आएंगे, तो डैट मीन्स 10,000
ये हम यहाँ कर देते हैं 10,000 इंटू 4, दैट मीन्स हमारी टोटल ड्राइंग जो है वो कितने की आ जाएगी, 40,000 की आ जाएगी। टोटल ड्राइंग हमारी कैसे, आप जानते हो कि 10,000 क्या है आपकी, एक क्वार्टर की दी गई है, एक क्वार्टर की दी गई है, आपको 4 क्वार्टर का निकालना है। एक साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं, आपके 4 क्वार्टर्स आएंगे, तो 10,000 इंटू 4, तो टोटल ड्राइंग आपकी हो गई 40,000 की। ठीक है, अब सी क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट करोगे, दैट मीन्स 40,000 है ना, इंटू रेट आपका 12/100, और एवरेज पीरियड हम जानते हैं कि अगर कब हो रहा है, बिगिनिंग में हो रहा है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रहा है, तो ये कितना होगा हमारा 7.5। वहीं अगर एंड में होता तो ये कितना होता है हमारा 4.5। तो ये बिगिनिंग में हो रही है, तो यहाँ हम एवरेज पीरियड कितने की लेंगे, 7.5 की। कितने की लेंगे, 7.5 की। ठीक है, तो 12, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे एक बार, दैट मीन्स 400 इंटू 7.5, ये आ जा रहा है आपका 3,000। कितना आ जा रहा है, 3,000। ठीक है, लास्ट क्या है हमारा, पार्टनर विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब हर महीने के एंड में कुछ पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, कितना कर रहा है, 10,000, दैट मीन्स 1,20,000 आपकी टोटल ड्राइंग्स होगी, और एवरेज पीरियड आपका कितना आएगा, 5.5 मंथ्स का। अगर एक मंथ के, हर मंथ के एंड में होती है, तो अगर ड्राइंग्स हो रही हैं तो हम जानते हैं कि हमारी जो एवरेज पीरियड है वो कितने की होती है, 5.5 मंथ्स की होती है। कितने की होती है, 5.5 मंथ्स की होती है। तो सेम उसी तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपनी कैलकुलेट कर लेंगे, दैट मीन्स 12/100 और 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा आ जाएगा 1200 इंटू 5.5, दैट मीन्स 6,600। तो एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आपका क्या, अच्छा सॉरी, ये हाँ, पहला का आपका आ रहा है, फर्स्ट केस में आपकी क्या आ रही है, 7,800, दैट मीन्स फर्स्ट का सी। बी का क्या है आपका, 7,200, दैट मीन्स ऑप्शन ए। सी का क्या आ रहा है आपका, 3,000, दैट मीन्स ऑप्शन बी। और डी का आपका 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 का सी और 2 का ए, दैट मीन्स ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। कैसे, ये आपने देख लिया। ठीक है, अब ये चार्ट को तो रट जाओ बेटा, मैं बोलूँगी रट जाओ। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इजी होगी। ठीक है, एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगेगा कि आप बैठ के फिर कैलकुलेट करो कि कितना टाइम बचा है अभी फर्स्ट ड्राइंग के बाद, फिर लास्ट ड्राइंग के बाद। इससे अच्छा आप वो चार्ट लर्न कर लो, हमने लर्न कर रखा है, आप भी लर्न करो। ठीक है, सब बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे क्या करते हैं, उन चार्ट्स को लर्न कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब देखो, अब आपको दिया गया है कि अब आपको इधर इंटरेस्ट दी गई है ना, इंटरेस्ट दी गई है। सेम उसी क्वेश्चन की तरह आपको इसमें भी करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ठीक है, आपको दिया गया है, पहला क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी कितने की है, 8% की है। कितने की है, 8% की है। ठीक है, तो पहला है आपका विड्रॉ 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब 20,000 एक की हो गई है ना, तो 12 मंथ्स की कितनी हो जाएगी, 2,40,000। 2,40,000 आपकी टोटल ड्राइंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2,40,000। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, दैट मीन्स 2,40,000 इंटू 8% की आपकी रेट है ना, और बिगिनिंग में हो रही है तो 6.5 है ना। एवरेज पीरियड क्या होगा, अगर मंथ्स के बिगिनिंग में ही हो रही है ना, हाँ, अगर मंथ्स के बिगिनिंग में हो रही है तो क्या होगी आपकी एवरेज पीरियड, 6.5 की। कितने की होगी आपकी, 6.5 की। ठीक है, अब देखो, अब क्या करोगे, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका 4 ये आ गया 6। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
नहीं, 1 मिनट, नहीं नहीं, ये एवरी बिगिनिंग है भाई, तो यहाँ 5.5 होगी, 5.5। हाँ, वही तो मेरे को लगा कि कुछ मिस्टेक हो रही है। हाँ, बिगिनिंग है, तो यहाँ हम 5.5 लेंगे। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स 2400 इंटू 8 12, तो ये आ रहा है आपका 8800। ठीक है, दूसरा क्या है, सॉरी, हाँ, वीडियो 20,000 एवरी मंथ, मतलब यहाँ आपको टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि कब हुई है, स्टार्टिंग में हुई है, एंड में हुई है कि मिडिल में हुई है, तो यहाँ एवरेज पीरियड जो है वो हम 6 मंथ्स लेंगे। तो 20,000 है एक मंथ की, तो टोटल ड्राइंग्स हमारी 2,40,000 की आ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम कैलकुलेट करेंगे 2,40,000, 8%, ठीक है, इंटू 6/12। हम जो एवरेज पीरियड लेंगे वो कितने की लेंगे, 6/12 की लेंगे। ठीक है, 6/12 की लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगी आपकी 9,600, क्या आ जाएगी 9,600। ठीक है, ठीक। अब देखो तीसरा क्या है, विड्रू 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब क्या कर रहा है, हर मंथ के एंड में क्या कर रहा है, वो कुछ विड्रू कर रहा है। एक मिनट, अब देखो, अब क्या है, इस क्वेश्चन में एक एरर हो गया। एक एरर क्या हुआ कि हमने क्या किया, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये आपके लेफ्ट साइड के कॉलम में दी गई है, और मैं इसके प्रोपोर्शन में सारी चीज़ें सॉल्व कर रही हूँ। इसे हम फिर से देखेंगे, क्या करेंगे, फिर से देखेंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाना, इसे हम एक बार फिर से देख लेंगे। तो पहला क्या है, देखो, वीडियो 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब क्या हो रहा है, पार्टनर क्या कर रहा है कि हर मंथ के क्या कर रहा है बिगिनिंग में, तभी मैंने 6.5 बोला था, करेक्ट जा रही थी मैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूज। ठीक है, अब देखो, क्योंकि इधर वाला आ गया था ना, तो मैं इससे देख रही थी। अब देखो, पहला क्या है कि 20,000 वो हर मंथ के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, तो टोटल ड्राइंग्स आपकी कितनी होगी, टोटल ड्राइंग्स आपकी होगी 2,40,000 की। कितने की होगी, 2,40,000 की। और वो जब हर मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या देख रहे हैं हम, यहाँ 5.5 नहीं, यहाँ क्या होगा आपका 6.5। ये हम फिर से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
IOD दैट मीन्स 2,40,000 है ना। 8%, 6.5, 12। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे एक बार, तो आपकी क्या आ जाएगी 4, 6। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10,400। दूसरा क्या है, सॉरी कि वीडियो 20,000, ये सही था कि वो क्या कर रहा है, हर महीने के स्टार्टिंग में, एंड में या फिर मिडिल में कब निकाल रहा है, इसका पता हमें क्वेश्चन से नहीं चल रहा है। क्वेश्चन में कोई भी चीज़ें स्टेटेड नहीं है कि वो कब हो रही है। जो ड्राइंग है ये मंथ के स्टार्टिंग में हो रही है, मिडिल में हो रही है या फिर एंड में हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ जो एवरेज पीरियड है, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहती है तो उस केस में जो एवरेज पीरियड है वो हम कितने का लेते हैं, 6 मंथ्स का लेते हैं। कितने का लेते हैं, 6 मंथ्स का लेते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारी कैलकुलेट होगी वो 6 मंथ्स पे होगी। कितने पे होगी, 6 मंथ्स पे। दैट मीन्स आपका कितना आ गया, ये ₹9,600, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है कि वी ड्यू 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब हर मंथ के एंड में निकाल रहे हैं, और मैंने यहाँ एंड देख लिया था, मुझे लगा यहाँ एंड है, तभी मैंने 5.5 पे किया था, है ना, क्योंकि तभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि 6.5, फिर मैंने एंड वाला देख लिया था, ठीक है। तो 5.5 आ गया। तो यहाँ जो एवरेज पीरियड है वो हम 5.5 का लेंगे, ठीक है, 5.5 का लेंगे। तो ये आपकी आ गई 2,40,000 इंटू 8/100 इंटू क्या होगा यहाँ पे आपका 5.5। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 4 हो गया, ये आपकी 6 हो गई। इसे हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया 8,800, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, वी ड्यू 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब हर क्वार्टर के पहले कितना विड्रॉ कर रहा है, वो कितना विड्रॉ कर रहा है, 20,000। इसमें जो इस केस में जो एवरेज पीरियड है वो हम कितने का लेंगे, जब वो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहा है। अगर हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहा है तो कितना लेंगे, 7.5 हम एवरेज पीरियड लेंगे, 7.5 मंथ्स का। वहीं अगर हर क्वार्टर के एंड में हो रही होती ड्राइंग्स तो उस केस में हम कितना लेते हैं, 4.5, ठीक है। तो यहाँ स्टार्टिंग में हो रही है, दैट मीन्स कितना है, 80,000 आएगा, क्योंकि चार क्वार्टर्स आते हैं हमारे, 4 क्वार्टर्स आते हैं एक साल में। तो 80,000, 20,000 इंटू 4, तो टोटल ड्राइंग्स हमारी 80,000 की आएगी, इंटू 8/100 इंटू क्या आ जाएगा हमारा 7.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो क्या आ गया 6, 4। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा क्या आएगा 4,000 क्या आ जाएगा हमारा 4,000। तो पहला का आपका आ गया आपका 10,400। क्या आ गया पहला आपका 10,400, दैट मीन्स इसका आपका आ गया बी, ठीक है। अब देखो दूसरा आ गया आपका 9,600, दैट मीन्स बी का 3, ठीक है। तीसरा आ गया आपका 8,800, दैट मीन्स सी का 1। और चौथा का आपका आ गया डी, चौथा का क्या आ गया आपका डी, ठीक है। चौथा का आपका क्या आ गया डी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, 1 का सी और 2 का ए, 3 का
बी और 4 का डी, दैट मीन्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। एक बार मैच कर लेते हैं, 1 का सी, ओके, 2 का ए, ओके, 3 का बी और 4 का डी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से कि ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी हमारी, ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ जाएंगी हमारी। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू अ पार्टनर। ठीक है, अब जो हम इंटरेस्ट का पार्टनर को देंगे, जो इंटरेस्ट हम अपने पार्टनर को देंगे वो कहाँ जाएगी हमारी, वो कहाँ जाएगी हमारी, वो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी। कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो 1 का आपका बी हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज बाय फर्म्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज बाय फर्म्स। अब देखो, अब जो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी, तो वो कहाँ जाएगी आपके, वो आपके सॉरी ये डेबिट नहीं, ये डेबिट होगी, क्रेडिट नहीं डेबिट होगी, है ना। जो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, जो इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, देंगे अपने पार्टनर को, हम अपने पार्टनर को क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। मैंने पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो ये यहाँ क्रेडिट हो जाएगी। जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर है, मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सोच रही थी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जो हमारी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी, क्योंकि ये हम अपने पार्टनर को देंगे, इसे हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब हम जानते हैं कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस होती है, अब पार्टनर की कैपिटल इससे इंक्रीज होगी तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्या होगा, ये पार्टनर की एक्सपेंसेस है, पार्टनर को, फर्म को क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना होगा। तो ये जो है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगी, क्योंकि ये उनके लिए एक एक्सपेंस है। अब रेंट पेड टू अ पार्टनर, जो रेंट हम अपने पार्टनर को पे कर रहे हैं उनके प्रॉपर्टीज को यूज़ करने के लिए, तो ये हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स हैं, मतलब मैंडेटरी आइटम है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो रही है या नहीं हो रही है, चाहे उसे लॉस भी हो रही है, तभी एक्सपेंस उसे पे करना होता है। तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाती है। कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दैट मीन्स इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो हम पार्टनर को क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये हमारे कहाँ जाती है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाती है, क्योंकि ये भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम है, मैंडेटरी आइटम्स है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगी, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ये भी डेबिट साइड जाएगी। यहाँ कुछ एरर हो गई है तो ये भी डेबिट हो जाएगी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का भी ए। तो ये फिर क्या है, अच्छा ठीक है, यहाँ कुछ अलग से नहीं, इसको भी आप इसी के साथ मैच कर लो, क्योंकि ए 2 बार यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, दोनों ही डेबिट होगी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहाँ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे, अब आ गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात, पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे थे। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगी, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो ये डेबिट साइड जाएगी, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। वहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
के क्रेडिट साइड, क्योंकि ये पार्टनर फर्म को पे करेंगी, है ना, पार्टनर से फर्म को मिलेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी। वहीं जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाती है। कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाती है। और बाकी के दो आइटम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड जाएंगी। तो 1 का B, ठीक है, 2 का A और 3 का D। 1 का B, 2 का A, 3 का D। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन C। अब देखो नेक्स्ट है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम अ पार्टनर इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। हमने डिसाइड किया था अभी, सॉरी डिसाइड नहीं, हमने डिस्कस किया था अभी, ठीक है। दूसरा क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ अ पार्टनर इज चार्ज। अब पूछा जा रहा है कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कौन से रेट पे हम अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो इसकी कोई रेट स्पेसिफाइड नहीं है, और हम देख रहे हैं कि हमारी कोई भी चीज़ें स्पेसिफाइड नहीं है। एक तो हमारी पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो क्या ही रहेगा फिर, कुछ चीज़ स्पेसिफाइड कैसे रहेगी। तो इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज नहीं होती है, नो इंटरेस्ट इज चार्ज, ठीक है। तो 1 का आपका B हो गया और 2 का आपका C हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन A, ऑप्शन A। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि परमानेंट ड्राइंग कहाँ जाएगी। जो परमानेंट ड्राइंग है वो कहाँ जाएगी? तो वो कहाँ जाती है? हमने देखा कि अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो हम 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। एक हमारा क्या आता है? एक हमारा करंट अकाउंट आता है और दूसरा क्या आता है? कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने बताया कि करंट अकाउंट से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं उसमें सैलरीज हैं, ठीक है, प्रॉफिट या लॉसेज आती हैं, आपकी ड्राइंग्स आती हैं। लेकिन जो परमानेंट ड्राइंग्स और जो एडिशनल कैपिटल है वही फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर आपके जो कैपिटल अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो उससे अफेक्ट करती है, तभी उसमें चेंजेस आएंगी अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या फिर परमानेंट ड्राइंग हो रही है। तो ये जो परमानेंट ड्राइंग है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगी। कहाँ जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगी। अब देखो पार्टनर्स सैलरी कहाँ जाएगी? पार्टनर्स सैलरी कहाँ जाएगी? तो ये कहाँ जाएगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी, क्योंकि पार्टनर को जो सैलरी मिल रही है वो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर सारी चीज़ें जब करंट अकाउंट के अंदर होती है तो ये जो सैलरी पार्टनर को मिलेगी ये करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी। अब फ्रेश कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हो रही है जिसे हम एडिशनल कैपिटल बोलेंगे, ये कहाँ जाएगी आपकी? ये कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगी? ये पार्टनर पे करेगा, तो ये कहाँ जाएगा आपका? करंट अकाउंट के डेबिट साइड, ये उसके लिए एक्सपेंस हो गई। तो कौन सा होगा? 1 का B, 2 का A, 3 का D और 4 का C। दैट मीन्स ऑप्शन B, ऑप्शन B, ठीक है। अब देखो फिर से वही चीज़, अ फर्म डज नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। एक फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उन सारे केसेस में इन सारी चीज़ों की कैसे ट्रीटमेंट होगी? पहला है इंटरेस्ट विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ये इंटरेस्ट हम किस पे देंगे? ये इंटरेस्ट जो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पे हम एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इस रेट पे हम क्या करेंगे? उन्हें इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इस पे क्या आ जाएगा? लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू अ फर्म, टू द फर्म। अब देखो दूसरा क्या है? इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। अब देखो क्या है? इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। अब देखो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट होती है तो इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हम नहीं देते हैं, ये हम नहीं देते हैं। तो जो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर है इस पे हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, हम ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करेंगे। तो ड्राइंग्स ऑन द पार्टनर। अब देखो
प्रॉफिट पार्टनर शैल इक्वली शेयर। आप प्रॉफिट या लॉसेस जो हैं वो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इस केस में जो प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं वो इक्वली शेयर होते हैं। तो नेट लॉस ऑफ द फर्म फॉर एन अकाउंटिंग ईयर, तो 1 का आपका डी, ठीक है, फिर क्या आ गया 2 का आपका सी, 3 का आपका ए, 4 का आपका बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप डीड क्या होती है। एक आपको टर्म्स दिए गए हैं और उसकी मीनिंग और उससे रिलेटेड चीज़ें। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट होती है। क्या होती है? एक रिटन एग्रीमेंट होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में? 50। कितने हो सकते हैं? 50। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम कितना देते हैं? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन, एक बिजनेस एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो 1 का डी है ना, 2 का ए, फिर क्या आ गया आपका 3 का बी और 4 का सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखो ये सारे आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस थे। अब आ गए आपके केस स्टडीज। क्या आ गए आपके? केस स्टडीज आ गए। अब देखो पहला है कि अमन एंड ध्रुव आर पार्टनर, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल आर 1 लाख एंड 2 लाख। अमन और ध्रुव क्या थे? 2 पार्टनर्स थे। उनकी कैपिटल कितनी थी 1 अप्रैल को? 1 लाख की और 2 लाख की। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 वेयर ₹90,000। अब 2020 टू 2021 जो ये आपको उसकी फाइनेंशियल ईयर थी उसकी प्रॉफिट कितनी दी गई है आपको? अकाउंटिंग पीरियड की प्रॉफिट है 90,000 की। एज पर एज द एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर 10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। अब एग्रीमेंट के हिसाब से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था, उस फर्म को देना था अपने पार्टनर्स को, दैट मीन्स अमन और ध्रुव को, तो वो कितना था हमारा? 10,000 और 20,000। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वेयर 6,000 एंड 10,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी थी? 6,000 और 10,000 की। Aman's salary was 2,000 per month and Dhruv's salary was 5,000 per year. अमन की सैलरी भी थी 2,000 पर मंथ, मतलब हर महीने उसे 2,000 सैलरी भी देना था। और ध्रुव को कितना देना था? 1 साल में 5,000 एज अ सैलरी उन्हें देना था। अब अकाउंटेंट हाउएवर कमिटेड द मिस्टेक एंड क्रेडिटेड द प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। अब क्या हुआ कि अकाउंटेंट जो था उसने क्या किया? एक मिस्टेक कमिट कर दिया। क्या किया उसने? कि जो प्रॉफिट थी उसने वो पार्टनर्स के बीच उनके कैपिटल रेशियो में बांट दिया, उनके कैपिटल रेशियो में बांट दिया विदाउट टेकिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग एंड सैलरी। और ये सारे जो एडजस्टमेंट थे, वो जो सैलरी पे करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना था, है ना, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने थे, ये सारे एडजस्टमेंट उसने नहीं किया। और जो प्रॉफिट था उस साल का, दैट इज 90,000, वो उसने कैपिटल के रेशियो में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये उसकी मिस्टेक थी। अब पूछा क्या जा रहा है कि विथ व्हाट अमाउंट वाज ध्रुव्स अकाउंट क्रेडिटेड विथ इनिशियली। अब बोला जा रहा है कि ध्रुव जो पार्टनर है इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में उसकी अमाउंट कितने, उसकी जो क्या अकाउंट है वो कितने अमाउंट से क्रेडिट हुई होगी। मतलब जो प्रॉफिट अकाउंटेंट ने क्या किया है, शेयर किया है पार्टनर्स के बीच, उसका कितना पार्ट, उसका कितना अमाउंट ध्रुव के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितनी थी आपकी? 90,000 की थी। और हमने देखा कि क्या किया है जो अकाउंटेंट ने, कि उनके कैपिटल रेशियो में उनके बीच प्रॉफिट शेयर कर दिया है। कैपिटल रेशियो क्या है? अब देखो 1 लाख और 2 लाख की, दैट मीन 1:2, जिसमें ध्रुव की शेयर कितनी है? 2/3 की। तो कितना क्या होगा उसमें? 30,000, दैट मीन्स 60,000। इनिशियली उसकी जो अकाउंट थी वो 60,000 से क्रेडिट हुई होगी। कितने से? 60,000 से। ठीक है, अब देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टोटल सैलरी रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड। अब वो जो पार्टनर्स हैं उनको सैलरी कितनी पे करनी थी, तो अमन की सैलरी कितनी थी 2000 पर मंथ, मतलब एक मंथ की 2000 थी, तो एक साल की कितनी होगी 2000 इंटू 12, दैट मीन्स आपकी हो गई 24,000 की। और वहीं जो ध्रुव है उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी 5000 की थी, 5000 की थी, तो ये उसकी एनुअल सैलरी है जो कि एक साल में पे करना है। लेकिन अमन की जो मंथली सैलरी दी गई थी तो उसकी एनुअल सैलरी मतलब एनुअली अमन को 24,000 पे करना है और ध्रुव को 5000, तो टोटल सैलरी हो गई आपकी 24,000 प्लस 5000, दैट मीन्स 29,000। तो पार्टनर्स को टोटल सैलरी कितनी पे करनी थी हमें 29,000 की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इंटरेस्ट रेट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल की इंटरेस्ट रेट क्या थी, अब हमें देखना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी वो आपकी 10,000 थी, किसकी, अमन की, और ध्रुव की 20,000। तो ये 1 लाख का 10,000 कितना होगा 10% है, 1 लाख का 10% 10,000 और 2 लाख का 10% 20,000, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो थी वो एट द रेट ऑफ 10% थी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष एंड कुशल आर पार्टनर्स इन द फर्म। हर्ष और कुशल कौन है, पार्टनर्स हैं, हर्ष और कुशल पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। ऑन 1 अप्रैल 2020, ऑन 1 अप्रैल 2020 क्या हुआ है कि देयर कैपिटल वेयर 4 लाख एंड 6 लाख। उनकी कैपिटल कितनी थी 4 लाख की थी और 6 लाख की थी। द प्रॉफिट फॉर 2020 टू 2021 वॉज 5,20,000। अब उस साल की प्रॉफिट कितनी थी आपकी 2020 टू 2021 जो फाइनेंशियल पीरियड है, जो अकाउंटिंग पीरियड थी आपकी, ठीक है, वो कितनी थी प्रॉफिट उसकी 5,24,000 की। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या कैपिटल टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10%। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कुछ प्रोवाइड करनी थी जिसकी रेट आपको दी गई है 10%। कुशल हैज़ ड्रॉइंग्स ऑफ 1 लाख। कुशल ने क्या किया उस साल 1 लाख का ड्रॉइंग्स किया। ही हैड रिड्यूस दिस अमाउंट 31 दिसंबर 2020 और डेट भी दी गई है कि इस डेट को उसने क्या किया ड्रॉइंग्स करा है। इन एडिशन टू दिस रेंट इन केस ऑफ एनी पार्टनर प्रोवाइडिंग हिज प्रेमिसेस फॉर बिजनेस फॉर डिसाइडेड टू बी 3,000 पर मंथ। अब देखो इसके अलावे अगर कोई पार्टनर चाहता है कि वो अपनी प्रेमिसेस या प्रॉपर्टी दे दे फर्म के बिजनेस के लिए, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम 3,000 पर मंथ रेंट भी देंगे। ड्यू टू लॉकडाउन ड्यूरिंग पैंडेमिक द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शट डाउन द फैक्ट्री एंड शिफ्टेड टू हर्षास फार्म हाउस ऑन 1 अगस्त 2020। तो क्या हुआ, कोविड की वजह से पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम अपने फैक्ट्री को बंद कर देते हैं और हर्षा की जो प्रेमिसेस थी, जो उसकी फार्म हाउस थी, वहां शिफ्ट कर लेते हैं अपने बिजनेस को। और ये कब हुआ आपके 1 अगस्त 2020 को, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे रिगार्डिंग हम सारे कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अब प्रॉफिट कितनी हुई थी उस साल, हमें प्रॉफिट हुई थी हमारी 5,24,000 की। कितनी प्रॉफिट हुई थी 5,24,000 की। अब हमने देखा, अब इससे जब हमें प्रॉफिट रहती है, जो ग्रॉस प्रॉफिट होती है, उससे हम क्या करते हैं, उसके बाद जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं, उन्हें फर्म को पे करना होता है। तो यहाँ जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं वो कौन सी है, आपकी रेंट, जो आप हर्षास को दोगे। अब देखो ये 3,000 पर मंथ है, 3,000 पर मंथ है, और ये जो बिजनेस उसके फार्म हाउस में कब से स्टार्ट हुई है, कब से स्टार्ट हुई है, अगस्त से, 1 अगस्त से। अब कितने टाइम के लिए उसे रेंट देना है, मींस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब जो उसे रेंट देना है हमें, वो कितने मंथ्स के लिए देना है, कितने मंथ्स के लिए देना है, 8 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए देना है, 8 मंथ्स के लिए। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं,
ठीक है, अब देखो माइनस रेंट, रेंट, ठीक है। अब देखो 3000 इंटू 8 दैट मीन्स 24,000, ठीक है। 24,000 आपको एज अ रेंट देना है, ठीक है। अब देखो ये आपकी मैंडेटरी वाली आइटम्स है ना, ये मैंडेटरी आइटम्स है आपकी। तो अब जो प्रॉफिट आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी, ये सारी चीजें आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो 5 लाख आएगा आपका, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी, है ना। अब ये जो 5 लाख है, अब इससे क्या होगा कि पार्टनर्स को जो जो चीजें देनी है, पार्टनर्स के बीच किन किन चीजों से, किन किन चीजों से, कौन कौन सी मतलब वजह से ये पार्टनर्स के बीच कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो ये जो 5 लाख है, ये आपका कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो वही चीज आपसे पूछी जा रही है, व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कितना जाएगा आपका 5 लाख, कितना जाएगा आपका 5 लाख। अब देखो, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। फिर क्या है, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ कुशल। अब कुशल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, कुशल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम देखेंगे तो हम क्या करते हैं, एक ही जगह सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये हम जब बुक्स, ये फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए क्या होगी, इनकम होगी। ये पार्टनर्स पे करेंगे किसे, फर्म को, तो ये क्या होगी, ऐड होगी। इंटरेस्ट इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं IOD, ठीक है। कुशल की कितनी होगी, कुशल की, और एक कौन है, नहीं एक ही है ना, एक ही ने ड्राइंग्स करा था शायद, किसने करा था, हाँ कुशल ने। कितना किया था, कुशल हैड द ड्राइंग ऑफ 1 लाख, और ये कब किया था इसने, 31 दिसंबर को, मतलब 3 मंथ्स पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज करेंगे 1 लाख। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, आई थिंक 10%, यस 10%, है ना, 10%, और 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि उसने विड्रॉ कब किया था उसने 31 दिसंबर को, ठीक है। तो 3 मंथ्स के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, 3 मंथ्स के लिए हम यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी जो इंटरेस्ट है वो कितने की आ गई, 2500 की। कितने की इंटरेस्ट आ गई आपकी, 2500 की। कितने की इंटरेस्ट आई, 2500 की, ठीक है। अब देखो, अब क्या है क्वेश्चन में, अब क्या कैलकुलेट करना है। अब हमने देखा कि फर्म को, उनके पार्टनर्स को कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। तो हर्षा की कैपिटल कितनी थी, 4 लाख की थी, और कुशल की कैपिटल कितनी थी, 6 लाख की थी, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी होगी कुशल की, 2500। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 4 लाख और 6 लाख पे ये कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो यहाँ हम इसे माइनस कर देते हैं, या फिर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे कुशल और हर्षा, तो ये जो है ये माइनस होगा, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस। अब इनकी कैपिटल कितनी थी, एक बार देख लेते हैं। तो हर्षा की 4 लाख थी और कुशल की 6 लाख, ओके। हर्षा की 4 लाख और कुशल की 6 लाख, है ना। 10% के रेट पे हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, डैट मीन्स 60,000, और ये हो गया आपका 40,000, ठीक है। तो टोटल आ गई आपकी 1 लाख,
ठीक है, 1 लाख, 1 लाख है ना, 1 लाख आ गई आपकी, कितनी आ गई, 1 लाख आ गई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है आपको, 1 लाख का, कितना देना है, 1 लाख का, एक मिनट, 1 लाख का, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब बोला जा रहा है तो आपकी जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगी वो कितनी होगी। तो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए ये सारे एडजस्टमेंट्स हमें करने होंगे। तो सबसे पहले क्या है, आपकी प्रॉफिट हुई थी आपकी कितनी, 5,24,000 की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितनी गई है आपकी, 5 लाख की, जिसमें कितना ऐड होगा आपका, एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना ऐड होगा, 2,500 माइनस कितना होगा, 1 लाख। दैट मीन्स 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख, 4 लाख प्लस 2,500, 4 lakhs plus 2,500, 4 lakh 2,500। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितनी होगी आपकी, 4,02,500। कैसे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतनी मिली, ठीक है, इतनी आई। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने चार्ज किया पार्टनर से वो आपकी ऐड होगी, वो उसके क्रेडिट साइड जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप माइनस करोगे क्योंकि वो आपके लिए एक्सपेंस है। तो आपकी क्या आ गई, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो आपकी आ गई 4,02,500। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द अज्यूम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पूछा जा रहा है कि अज्यूम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं की गई है, मतलब हमारी जो पार्टनरशिप डीड है, जो एग्रीमेंट है, वो साइलेंट है। तो उस केस में प्रॉफिट या लॉसेस कैसे शेयर होगी, इक्वली शेयर होगी, दैट इज 1:1 के रेशियो में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो चीजें क्लियर हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर थी। ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को कवर करूँ। तब तक के लिए थैंक यू।